मामा कदीर बलोच वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन से वाइस चेयरमैन वक्ता मौलवी उस्मान पार का उस्ता तक जो अम्मा ऐलान को तक बानू के वास्ते मैदान नमाज जनाजा वाना, लेकिन बानू के वास्ते डेड बॉडी हमारा नदात पुलिस और फौज और रेंजर वती कस्टडिया को थे और वत बरगाइन थे हमारा नदाते न दीदारे वास्ते न इधर नमाज जवाना का, तो लिहाजा अमानू इधर जमाबू तक बहाजे हज़ारानी तादाद और इंशाल्लाह इधर हम ये पार्क का कैसे घेराव को तक पुलिस फौज रेंजर दुरात का उछता तक, लेकिन अम्मा होती है नमाज जनाजा ज़रूर वाना नगा मरा तोका नैला मर रोडे सराहम वाना अम्मा जलसा जुलूसम करना इंशाल्लाह ताला याद छे वास्ते, तो माँ हमें वजह वती गुआरान मासांग वशगाँव के हिम्मत मारे ने इंशाल्लाह ताला बानू के मिशना अम्मा देमा मरा बरगी और इंशाल्लाह ताला इन नमाज जनाजा हमारा हर हालत वाने की है, क्योंकि अम्मा मुसलमान मुल्क है तो कहाँ अम्मा लिबरल कौमें बलोच ने नए के तंग नज़रे और ये पाकिस्तान के हस्ते ज़ालिम दस्ताएँ और इधर हमारा इबादतें हम इजाज़त नहीं ना इधर हमारा नमाज वाने की इजाज़तें ये छोने मुसलमान मुल्क इस्लामी मुल्क और वतरा गुशी के मर रियासत मदीना और रियासत मदीना अंचो भी कि कसा नमाज वानगा नहीं ली कसा इबादत का नगाना इल्ली बड़ा मैशी भरपूर मुजाहमत कनगाएँ के अम्मा हर आलता के हस्ते ये नमाज जनाजा गायबाना नू वाना। अल्लाहु अकबर। हमने ये बानो करीमा बलोच का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। बलोच चौक चाकीवाड़ा नाज़रीन, ये बलोच चौक चाकीवाड़ा बानो करीमा बलोच का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। हासिल नहीं की गई, उनको ये कहा गया कि हम आपको कराची में बिल्कुल लैंड ही नहीं करने देंगे, आपकी जो डेड बॉडी है उनको फ़ौरन ही किसी और प्लेन में ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि उनको डायरेक्ट तुर्बत पे भेज दिया जाएगा। हम रियासत की बौखलाहट ये है कि वो बानो करीमा तो दूर उसकी लाश से भी घबराती है। ये बानो करीमा की उस फ़लसफ़े की जीत है, उस जद्दोजहद की जीत है कि उसने जो एक रास्ता हम सबको दिखाया था, ये उस सब की जीत है। आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं बानो करीमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए। बानो करीमा हम सब में ज़िंदा है क्योंकि उसका मकसद हम सब का मकसद है। उसको तशद्दुद करने वाली, उसकी लाश को फेंकने वाली रियासत ये भूल चुकी है कि बलूचिस्तान की सरजमीन लाशों के बाद जहाँ जितनी भी लाशें उभरती है वो सब इस सरजमीन को अपने खून के साथ जो है ना एक उजाला देती है, अपने खून के साथ इस सरजमीन को आबाद करती है। और बानो करीमा की लाश ने भी इस सरजमीन को आबाद किया है। यहाँ पे जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो सब उसकी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ हैं, मगर बानो करीमा की जो फैमिली है वो उसकी बॉडी के साथ अबडक्ट हो चुकी है। उसे मैं अबडक्शन ही कहूँगी क्योंकि उनका किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। उसे एक काफले की सूरत में कभी कराची के किसी गली में कभी कराची के किसी गली में ले जाया जाता है, कभी अब चौकी ले जाया जाता है। रियासत इस हद तक
का शिकार हो चुकी है कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो लियारी प्रोटेस्ट की वजह से, कराची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से बानो करीमा की लाश को वो हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बानो करीमा को भी नवाब बुगटी की तरह दफनाना चाहते हैं? बानो करीमा की बहन उसके साथ उस गाड़ी में अमरा है। उसने मिन्नतें की कि मेरी बहन को मेरे हवाले किया जाए, उसे मेरे हवाले किया जाए ताकि उसको इज्जत और इखराज अकीदत के साथ उसको दफन किया जाए। मगर इस रियासत ने यहाँ पर भी ये दिखा दिया कि वो बदतहजीब है। एक तरफ तो वो क्लेम करती है कि बानो करीमा के कत्ल में उसका कोई अमल दखल नहीं है, तो ये बौखलाहट किस लिए है? क्या हम नहीं जानते कि आप ही हमारे कातिल हो? कब तक इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करते रहोगे? कब तक हम सब लोगों पर जुल्म करके ये आप लोग ये साबित करते पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंकलाब आएगा। आज मैं इन तमाम जितने भी शुरकाए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस नमाज जनाजा के बाद हम सब लोग एक कारवान की शक्ल में जाएंगे बानो करीमा को खराज अकीदत पेश करने के लिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब बानो करीमा की लाश भी आप सब लोगों के लिए वो अबडक्ट हो चुकी है, वो अगवा हो चुकी है, वो रियासत के शिकंजे में है। आज हमें अपने राशों की, अपने लीडर की लाश को छुड़वाना है उन रियासती दरिंदों से जो उनकी लाश से भी डरते हैं, क्योंकि उनकी लाश भी इनकलाब का निशान है। आप सब लोगों को, जो लोग आ सकते हैं वो तुम में आए और बानो करीमा को वो खराज अकीदत पेश करें जो उसका हक है। इस सरजमीन के वो इस सरजमीन के लिए मुल्क बदर हुई थी, इसी सरजमीन के लिए वो मुल्क बदर हुई। इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। हमें बस रियासत को यही दिखाना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे गुलाम अहमद की लाश भी हमने उठाई है, यहाँ पे खैर बख्श की लाश भी हमने उठाई है। ये लाशें हमें मजबूत करेंगी लेकिन कमज़ोर नहीं करेंगी। हमारा जो फ़लसफ़ा है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा, मुज़ाहमत का फ़लसफ़ा, वो हर लाश के बाद और भी ज़्यादा मुस्तहकम होता जाएगा। बानो करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा, बानो करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा इंशाअल्लाह। इस रियासत ने बुनियादी इंसानियत के जितने तकाजे, इंसानी हुकूक तो बहुत दूर की बात है, बुनियादी इंसानियत के जितने तकाजे हैं उनको भी मसल के रख दिया है, कुचल के रख दिया है। शर्म करो। वो करीमा मरकर भी उसकी इतनी हैबत है कि आपको मोबाइलों के और आपको हवलदारों के और आपको बंदूकों के अंबार लगाने पड़ गए एक मैयत के लिए। और आपकी ये हालत है कि उन सारे अंबार को लगाने के बाद भी आप में इतनी जुर्रत नहीं कि मैयत को दिन की रोशनी में ले जाने दें। आपको उसको तारीकी में निकालना पड़ा, चुपके से निकालना पड़ा, छुप कर निकालना पड़ा। कौन छुपता है, कौन हकीकत से मुँह चुराता है, ये दुनिया जानती है कि ये सारा काम यजीदियत का है, ये सारा काम जालिम का है, ये सारा काम इस्तेसाल करने वाले का है, ये सारा काम लूट मार करने वाले का है। आपने पहले वसाइल पर कब्जा किया, आप समझते थे लोग बोलेंगे, आप उनको खामोश करा देंगे। आपने लोगों को गायब कर दिया, आप समझते थे इससे लोग खामोश हो जाएंगे। आपने वो लोग जो उन गायब होने वालों के लिए बोलते थे उनको कत्ल कर दिया, उनकी मफ्तूदा लाशें फेंक दी। करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा, करीमा तेरे खून से इंकलाब आएगा। करीमा एक खातून का, एक शख्स का नाम नहीं है। करीमा एक नजरिया है और धोखा देने वाले किस तरफ खड़े हैं। वो लकीर
वो लकीर है करीमा। उस लकीर के बगैर कुछ नहीं है, उस नजरिए के बगैर कुछ नहीं है। अगर करीमा को जिंदा रखना है, उस मज़ाहमती नजरिए को जिंदा रखना पड़ेगा, उस मसलियत पसंदी को शिकस्त देनी पड़ेगी और सीधी बात करनी पड़ेगी। तब हम कहीं जाकर ये कह सकेंगे कि हाँ हम सब करीमा हैं। करीमा बनना आसान काम नहीं है। करीमा बनने का मतलब उस नजरिए का झंडा लेकर बहादुरी के साथ खड़े होना है। इसीलिए वो जब जिंदा थी तो ऐसे मकाम पर भी खड़ी हुई जहां वो अकेली थी। जब वो मुर्दा हुई तो भी वो आज ऐसे मकाम पर खड़ी हुई कि वो अकेले खड़ी थी और यहाँ का सारा मजमा उसके जरिए नजरिए की रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। वो उस नजरिए को नहीं मिटा सके, वो उस नजरिए को नहीं छुपा सके। जिंदा है। आखिर में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आप लोग, आप दोस्त, आप साथी, ये जरूर है कि हम सब के जज्बात मजरूह हुए हैं। हम सब यहाँ पर जज्बात की वजह से आए हैं, जज्बाती वाबस्तगी की वजह से आए हैं। लेकिन हम सब के ऊपर जो एक कर्ज है करीमा का, वो ये है कि करीमा का क्या नज़रिया था उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, उस पर अमल किया जाए। तब हम ये कह सकते हैं कि कल भी करीमा जिंदा थी और आज भी करीमा जिंदा है। और एक नारा आप लोग जवाब दीजिएगा कि तुम कितने जनाजे रोकोगे, अब तुम्हारा जनाजा निकलेगा। तुम कितने जनाजे रोकोगे, कितने जनाजे रोकोगे, कितने जनाजे रोकोगे, जो तुम करीमा का जनाजा रोकोगे। भाई